और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। उनका पूरा जो शेड्यूल है, कई अहम मीटिंग्स जो हैं वो होने वाली हैं, चाहे वो रक्षा को लेकर बात कर लें या हम अंतरिक्ष को लेकर बात कर लें, आपसी साझेदारी को मजबूत करने को लेकर बात कर लें, कई अहम समझौते होने की संभावना नज़र आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस पहुंचने का। ये 4 बजे के लगभग का समय ही था। 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे और फिर ओरली हवाई अड्डे पर उनका जो ऑफिशियल वेलकम है वो होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं ओरली हवाई अड्डे पर। यहाँ पर उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और इसके बाद लगभग 7:30 बजे प्रधानमंत्री सीनेट पहुंचेंगे और सीनेट के अध्यक्ष जेराई लॉर्चर से उनकी मुलाकात है करीब 7:30 बजे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत ही अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस पहुंचना और ये अहम समझौते करना, अहम मीटिंग्स करना कहीं ना कहीं फ्रांस और भारत के रिश्तों को लेकर एक मजबूती की दिशा देता हुआ ये प्रधानमंत्री का दौरा नज़र आ रहा है। चूँकि फ्रांस और भारत के रिश्ते काफ़ी अहम रहे हैं, बहुत मजबूत रहे हैं। हमें याद है परमाणु समझौते का वो दौर, जब इकलौता एक देश फ्रांस ही था जिसने भारत का साथ दिया था, भारत का समर्थन दिया था, और उसके बाद ये रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हुए थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं, उनकी लगातार मीटिंग्स रहने वाली हैं। आपको बता दें इसके बाद लगभग 8:45 पर प्रधानमंत्री फ्रांस की जो प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न, उनके साथ भी एक बैठक करने वाले हैं। रात करीब 11 बजे भी उनकी एक मीटिंग रहेगी ला सीन म्यूजिकल में, जहां वो भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और 12:30 बजे प्रधानमंत्री का रात्रि भोज का कार्यक्रम है एलिसी पैलेस में, वहाँ पहुँचेंगे, जिसकी मेज़बानी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों करेंगे। ये तस्वीरें आप फिलहाल पेरिस की देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनका औपचारिक स्वागत यहां पर किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उन्हें उम्मीद है कि जो फ्रांस की उनकी यात्रा है द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति देगी और निश्चित तौर पर जो ये समझौते होने वाले हैं, चाहे हम रक्षा समझौतों की बात कर लें, वो अपने आप में फ्रांस और भारत के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और साफ तौर पर जो पड़ोसी देश आंख तरेरते हैं उनको भी एक बड़ा सबक यहाँ से मिलेगा। बेहद ख़ास है ये प्रधानमंत्री का दौरा, क्योंकि पेरिस में आपको बता दें फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस या फिर हम कहें बेस्टिल दिवस में विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पर राष्ट्रपति मैक्रों के साथ शामिल होंगे प्रधानमंत्री। उनको इन्विटेशन मिला है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। भारतीय सेना के 3 सेवाओं की एक टुकड़ी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। तो भारत की जो साझेदारी है इस कार्यक्रम में भारत और फ्रांस के रिश्तों को एक मजबूती देता हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, विदेश नीति के हिसाब से अपने आप में काफ़ी अहम ये दौरा रहने वाला है। दो दिन का ये फ्रांस दौरा रहेगा, कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। सबसे अहम बात यही है क्योंकि जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी है उसको एक नई डायरेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे में करेंगे। और फिलहाल पेरिस पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर बाद आप तस्वीरें देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से बाहर आते हुए, क्योंकि यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेलकम होगा। पेरिस पहुँचने पर 4 बजे के करीब का समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुँचना था पेरिस में, और ये तय समय पर अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। इसके पूरा जो शेड्यूल है वो आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनको लेकर भी तो कई सौदों पर हस्ताक्षर होंगे। और इस दौरे से भारत को क्या मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हर किसी के जहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस फ्रांस यात्रा को लेकर यही सवाल है कि भारत को क्या फ़ायदा होगा इस यात्रा से, क्या ख़ास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए इस यात्रा से लेकर आएंगे। कई ऐसी डील्स हैं जो मुमकिन बताई जा रही हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से बैठकों का दौर जारी था, वार्ताओं का दौर जारी था, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
फ्रांस के नेशनल डे, बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किए गए हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका भी है दोनों देशों को आपस में अपने संबंधों को मजबूती देने का। चाहे हम 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रपोजल की मंजूरी की बात कर लें या फिर नेवी 3 के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदने की बात कर लें, रक्षा के लिहाज से जो अपने आप को वेल इक्विप्ड तरीके से दुश्मन के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेगा भारत, उस लिहाज से ये बहुत ही अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे रक्षा समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो इस समय पर हो रहा है जब भारत और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको पूरे 25 साल हो गए हैं। और ये देखिए तस्वीर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से बाहर आते हुए और यहाँ प्रधानमंत्री का ऑफिशियल वेलकम होगा। पेरिस में एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री फ्रांस की धरती पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे की हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी से पहले 2009 का वो टाइम था जब मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें बेस्टिल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया है और ये भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। काफ़ी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं और ये कार्यक्रमों का सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। टुकड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री पेरिस पहुंचे हैं और वहां पर उनका ऑफिशियल वेलकम किया जा रहा है। करीब 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पेरिस में और इसके बाद उनके तय समय पर जो शेड्यूल है वो जारी रहेगा। काफ़ी ऐसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स आने वाले समय में होने वाली हैं जो भारत और फ्रांस के रिश्ते को लेकर एक नया अध्याय जोड़ेंगे। खासतौर पर जो डिफेंस सेक्टर है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है वो बेहद खास मानी जा रही है। चाहे हम भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर डील की संभावना की बात करें या फिर 26 राफेल एम यानी कि जो मैरीटाइम लड़ाकू विमान है उसको खरीदने की बात करें, क्योंकि कई ऐसे अहम समझौते हैं जो इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको अंजाम देने वाले हैं। पेरिस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत किया गया है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने उसी कॉन्फिडेंस के साथ जिसके लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, फ्रांस की धरती पर पहुंचे हैं और कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। ये यात्रा अपने आप में बेहद खास है, बेहद अहम है और यहाँ से कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर विमान से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और ये ताज़ा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल वेलकम किया गया है परेड के जरिए। तो
भारत और फ्रांस के रिश्तों में कहीं ना कहीं एक नई कड़ी जुड़ने वाली है प्रधानमंत्री के इस दौरे से, क्योंकि अगर हम पास्ट की बात करें तो भी भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अहम रहे हैं, काफ़ी मजबूत रहे हैं और अब आगे आने वाले समय में इसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी प्रधानमंत्री के इस दौरे के जरिए। और हमारे सहयोगी राकेश सिंह इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या मायने हैं भारत और फ्रांस के रिश्तों को, किस तरह से ये दौरा है प्रधानमंत्री का वो एक नई दिशा देगा। राकेश, देखिए, ये दौरा भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से भारत रणनीतिक तौर पर फ्रांस के साथ रिश्ते जो हैं गहरे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं, जो तस्वीरें में देख रहे हैं। पेरिस के ओरली हवाई अड्डे पर उनका विमान उतरा और भारतीय समयानुसार शाम के करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी सीनेट पहुंचेंगे और सीनेट के अध्यक्ष गिरार्ड लार्चर से मुलाकात करेंगे। भारतीय समयानुसार रात करीब 8:45 प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के साथ बैठक करेंगे और वहीं भारत के समयानुसार रात करीब 11 बजे प्रतिष्ठित ला सीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके बाद जी रात 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से आयोजित एक निजी रात्रि भोज के लिए एलएसी पैलेस पहुंचेंगे। तो ये अमेरिकी दौरे के बाद आपने देखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने निजी डिनर का आयोजन किया था और फ्रांस में भी प्रधानमंत्री के लिए फलक पाड़े गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये दौरा रणनीतिक तौर पर खासा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल राकेश, यही समझना चाहेंगे क्योंकि इसके अलग अलग आयाम है, चाहे हम रक्षा की बात कर लें, हम साझेदारी की बात कर लें, आपस में जो रिलेशंस हैं उनकी मजबूती की बात कर लें, ट्रेड की बात कर लें, बहुत सारे आयाम हैं इस पूरे दौरे के। हम सबसे पहले ट्रेड की बात कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार से उसको समझ लेते हैं। 17वीं सदी में देखिए भारत और फ्रांस के बीच जो ट्रेड रिलेशंस है उनकी शुरुआत हुई थी। ये जो दौरा है उसके लिहाज से अब आप किस तरह से देख रहे हैं व्यापार की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को? देखिए, ये दौरा रणनीतिक तौर पर काफी अहम रहने वाला है। जिस तरह से आप जानते हैं कि डीएससी ने ये डीएससी जैसा कि रक्षा अधिकरण परिषद है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसकी बैठक में 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा है कि राफेल के आने से जो एयरफोर्स है काफी ताकतवर हुआ है और अगर राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी मिलने के बाद ये और काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये दौरा, प्रधानमंत्री का जो दौरा है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरा कार्यक्रम है पावर पैक कार्यक्रम है, तो ये महत्वपूर्ण दौरा और महत्वपूर्ण दौरे में कई अहम समझौते को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पेरिस और जिस तरह से आपने देखा कि जो वहां पर जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, तो ये दौरा जो है काफी अहम है। बिल्कुल राकेश, देखिए अभी तक अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरों की बात करें तो इससे पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ 5 बार प्रधानमंत्री जो हैं वो जा चुके हैं फ्रांस में। अब ये जो दौरा है इसको प्रधानमंत्री के पिछले दौरों से हम कैसे अलग कहें, क्या खास, क्या अहम इस दौरे में आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक इस दौरे का सवाल है, जो मैंने जिक्र किया कि अगली पीढ़ी का जेट इंजन बनाने को लेकर पीएम के दौरे पर बड़ा करार हो सकता है और भारत और फ्रांस फाइटर जेट के इंजन के साथ मिलकर बनाने पर एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो ये दौरा जो है रणनीतिक तौर पर दोनों देशों के बीच एक
आगे की दूरी तय करेगा। और जिस तरह से जो तैयारी है वहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर बैस्टिल डे परेड में शामिल होंगे और इसके बाद फ्रांसीसी पीएम, सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों के साथ साथ फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। और फ्रांस से लौटते वक्त 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी यूएई जाएंगे। तो ये दौरा जो है इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ये इस दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है कि फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले आपने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टेटमेंट जारी किया गया था कि हम लोग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साथ में काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूं और फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बर्न, सीनेट अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर, नेशनल असेंबली अध्यक्ष एल ब्रॉन पिवेट के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि यात्रा रणनीतिक साझेदारी की नई पहचान देगी। जी बिल्कुल राकेश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से पिछले दिनों जो भाषण दिया गया था उसमें एक जो टर्म यूज की गई थी सागर, जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स, ये अपने आप में इस टर्म को मजबूती मिलती हुई इस दौरे में साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए साफ तौर पे, क्योंकि रिश्तों में जो आप लगातार देख रही हैं कि फ्रांस के साथ काफी जो गहरे संबंध होते जा रहे हैं, तो ये मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय भोज के साथ साथ निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। और पीएम की फ्रांस यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के रूप में देखी जा रही है। और प्रधानमंत्री जो है इस दौरे को लेकर जिस तरह से जो बातें कही वो काफी अहम है। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का जोर चीन पर निर्भरता कम करने के साथ ही बढ़ाने का रह सकता है। विदेश सचिव विनय मोहन ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ये छठी बार जो है फ्रांस जा रहे हैं और वह बृहस्पति ये जो पहुंचे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये साफ है कि इस दौरे में काफी अहम दोनों देशों के लिए रहने वाला है। जिस तरह से मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि ये दौरा न केवल रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेगा। और इस पर राकेश, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर सोचते हैं, वैश्विक स्तर पर सोचते हैं, तो उसमें भारत की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए विश्व के जहां तक बात है, विश्व के पटल पर आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह से जो दुनिया का सबसे जो सशक्त देश है अमेरिका पलक पावड़े बिछाए हुए, और उसके बाद जो फ्रांस में आपने देखा कि किस तरह से वहां पर भी उत्सुकता है वहां के जो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्व में खास तौर पर देश की छवि को मजबूत करने का जो जोर रहा है, उसी का परिणाम है कि इस तरह से आप देख रही हैं कि फ्रांस में ठीक है राकेश आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से जो फ्रांस में भारतीय हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हाथों में तिरंगा थाम कर खड़े हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और निश्चित तौर पर ये बेहद गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की धरती पर पहुंचे हैं और जो इंडियंस हैं उनका उत्साह कितना गजब का है, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अभिवादन स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका दिखाई दे रहे हैं और हाथों में तिरंगा लेकर फ्रांस की धरती पर जो भारतीय हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े हुए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। राकेश मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राकेश देखिए,
इसके साथ साथ एक और अहम बात है, हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, ये जो देश आंखें तरेर रहे हैं। चीन लगातार अपनी डिफेंस की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहा है, तो उसको भी साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है यहाँ से, जिस तरह से रक्षा को लेकर अहम समझौते होने वाले हैं भारत और फ्रांस के बीच में। देखिए, ये दौरा रणनीतिक तौर पर काफी अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर बैस्टिल डे यानी बास्टिल दिवस परेड में शामिल होंगे। इसके बाद फ्रांसीसी पीएम, सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों के साथ साथ फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे और फ्रांस से लौटते वक्त यानी 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी यूएई जाएंगे, जहां पर यूएई के शासक जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत होगी। तो ये दौरा जो है काफी अहम है। बिल्कुल, यूएनएससी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए फ्रांस यात्रा से पहले अपनी बात कही है। उन्होंने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है कि भारत इसका मेंबर क्यों नहीं है। उसको लेकर भी उनके संबोधन में हम कुछ खास यहाँ से सुन सकते हैं। राकेश, देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री को अपने राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाना भारत और फ्रांस के गहरे होते रणनीतिक रिश्तों के अहम संकेत हैं। मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें फ्रांस ने मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। 2009 में मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया था और भारत फ्रांस के बीच जो गहरे रणनीतिक संबंध होने के बाद भी दोनों के बीच कारोबारी रिश्ता बहुत उत्साहजनक नहीं था। 2010 से 2021 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार में करीब 4 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर दोनों देश रणनीतिक हित साझा करते हैं। इस लिहाज से दोनों देशों का जोर अब कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने पर है। और आपने देखा था कि आजादी के बाद यूरोप में फ्रांस लंबे समय तक भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा। 1998 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई और इस वर्ष जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। हालांकि फ्रांस ने न केवल प्रतिबंधों से दूर रहा बल्कि समर्थन भी किया और ये निश्चित तौर पर ये रिश्तों में मजबूती का ही एक इम्पैक्ट देखा जा सकता है। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं और यहां से उनके कार्यक्रमों का